आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 आव्यूह की, जिसमें आपको पढ़ना है व्युत्क्रमी आव्यूह और अव्युत्क्रमी आव्यूह क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्युत्क्रमी आव्यूह और क्या होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमें इस क्लास में पढ़ना है व्युत्क्रमी आव्यूह, ठीक है। व्युत्क्रमी आव्यूह मीन्स क्या है, ए इनवर्स, ठीक है। आपको इस क्लास में क्या निकालना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा और किस विधि से निकालना होगा, प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा, ठीक है। हमें दो तरह से इनवर्स निकाल सकते हैं, एक को बोलते हैं आव्यूह विधि, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं प्रारंभिक संक्रिया विधि। तो प्रारंभिक वाली पहले पढ़नी है, बाद में आपको आव्यूह विधि से करना है, ठीक है, ए इनवर्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा पर ए इनवर्स को क्या बोलते हैं और ए इनवर्स निकालने से पहले क्या क्या रखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए ये है व्युत्क्रमी आव्यूह, मतलब इरिवर्सिबल इनरिवर्सिबल मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी परिभाषा सबसे पहले लेते हैं। इसमें देखिए लिखा है यदि ए कोटि यम इंटू एम, ठीक है, ए कोटि यम इंटू एम का एक वर्ग आव्यूह हो, मतलब जैसे 3 गुणित 3 समान हो दोनों, 2 गुणित 2 और एक वर्ग हो। जब ये दोनों आपस में समान होंगे, जैसे इस तरह से लिखते हैं, मैं पीछे लिखा था 1 0 0 1, ये एक वर्ग आव्यूह हुआ, ठीक है। और ये जब 3 3 के रहेगा तो एक एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 1, ये भी एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। लेकिन यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है कि कोटि यम इंटू एम का एक वर्ग आव्यूह है और समान कोटि यम इंटू एम का एक अन्य आव्यूह बी का अस्तित्व तो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे पूछा है अगर ए एक है और एक बी है, दो हमारे पास दिए होंगे, ठीक है, ए और बी दो दिए हों तो क्या होता है, तो ए बी हमेशा बराबर होता है बी ए के। और आपने ये भी पढ़ा है कि ए बी बी ए ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आई के, ठीक है। ए बी जो है वो बराबर होता है आई के, तो बी ए भी बराबर होता है आई के, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई के है। तो यहाँ पे बोला गया है तो ए को व्युत्क्रमी आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे ए को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमी आव्यूह कहते हैं, तथा बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। देखिए जो ए बी और बी ए वाला प्रोसेस है, ये हम करेंगे जब आव्यूह विधि से हम निकालेंगे जाके वहाँ पे ए इनवर्स, तब हम ये लगाएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देख लीजिए ए को व्युत्क्रमी आव्यूह कहते हैं तथा बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। इससे हम किससे डिनोट करते हैं, तो इससे हम ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, मतलब व्युत्क्रमी आव्यूह को ए इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टिप्पणी पढ़ लेते हैं। टिप्पणी क्या है, तो टिप्पणी है यहाँ पे किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, ठीक है। किसी आयताकार आव्यूह का क्या होता है, कोई भी व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, क्योंकि गुणनफल ए बी तथा बी ए के परिभाषित और समान होने के लिए यह अनिवार्य है कि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हो। मतलब यहाँ पे अगर इस तरह से हुई संख्या 0 1 1 0 और 2 1, ठीक है, यहाँ पे दो रो हैं और कॉलम कितने हो रहे हैं, 3, तो इसका हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आयताकार रूप में है और आयताकार आव्यूह हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, वह इसमें टिप्पणी में पहली टिप्पणी में कहा गया है। दूसरी टिप्पणी पढ़ लेते हैं। दूसरी टिप्पणी क्या है, दूसरी टिप्पणी कह रहा है कि यदि आव्यूह बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो आव्यूह ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होता है। अब अगर आव्यूह बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो आव्यूह ए भी आव्यूह बी का व्युत्क्रम होता है, ये इसमें दूसरी कंडीशन में बोला गया। तीसरे में क्या बोला है कि व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होता है, ठीक है। अगर मतलब ए इनवर्स हमारा निकलता है तो इसमें भी अस्तित्व चेक करने के लिए आएगा, तो अस्तित्व चेक करेंगे तो वो कैसा होता है, अद्वितीय होता है, और जिसका अस्तित्व नहीं होता है वो अद्वितीय नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमी आव्यूह हों तो
ए बी इनवर्स बराबर, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी आपको नोट मतलब टिप्पणी में बता दिया गया, नोट एक तरह से है, ठीक है। ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है, तो ए बी इनवर्स बराबर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, होता है, ये होता है, ठीक है, जब समान कोण के व्युत्क्रमणीय अवयव हो। तो आगे बात करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं कि प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम किस प्रकार निकलते हैं। तो देख लिया, अगर प्रारंभिक हो तो अवयव के बारे में बताया गया था, अवयव विध के बारे में। अब हम प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम भी निकाल लेते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा इनवर्स ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम ए बराबर आई ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए बराबर आई ए लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो ये प्रोसेस बताए, सबसे पहले हम ए बराबर क्या लिखते हैं, आई ए लिखते हैं। आई की वैल्यू आपको पता ही है, कई बार बताई गई है। आई की वैल्यू होती है 1 0 0 1, मतलब इसका बीच का जो विकर्ण होता है वो 1 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखिएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू रख दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्या किया जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे टिप्पणी में बता दिया गया है कि सबसे पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। तो देखिए लिखा है, उस दशा में जब ए बराबर आई ए या ए बराबर ए आई, कुछ भी रख सकते हैं, पर एक या अधिक प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, संक्रियाओं के करने पर यदि बाएं पक्ष के अवयव, ठीक है, अभी बाएं पक्ष के अवयव एक की एक या अधिक पंक्तियों के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, मतलब आई का रूप बन जाता है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। अच्छा, एक मिनट, टिप्पणी में ये बोला गया है कि जैसे हम ए बराबर, मतलब ये क्या है हमारा आई ए, ठीक है, तो हमें इधर वाला जो ए होता है, ए का मान होता है, उसे आई के रूप का बनाना होता है, लेकिन वो आई के रूप का ना बन के यहाँ पे पूरे इसके जो अवयव होते हैं वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, पूरे अवयव इधर के क्या हो जाए, शून्य हो जाए, इस तरह से ये बन जाए। तो इसका मतलब इसका क्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस आई के रूप का ही मान आना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ टिप्पणी में दिया गया है। तो चलिए, हमने इतना पढ़ लिया, अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। सवाल को आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सवाल आप मतलब सवाल जब आप करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्रारंभिक संक्रिया में अपने मन से ही प्रोसेस किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रारंभिक संक्रिया को। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 -1 2 3, हमें ए इनवर्स निकालना है, वो भी किससे निकालना है, प्रारंभिक रूपांतरण से। ये एक सूत्र होता है ए बराबर आई ए, जो हमें पता होता है कि ए बराबर आई ए होता है। आई का मान आपको पता है, आई का मान आपको पिछली क्लास में बताया गया है। आई का मान होता है कि विकर्ण उसके 1 होता है, ठीक है, विकर्ण 1 होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से, अब ये दो फॉर्म में है क्योंकि दो ही रो है यहाँ पे, R1 और R2, ठीक है, और कॉलम में बोले तो C1 और C2, ठीक है। तो देखिए, इसलिए आई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 0 0 1, ठीक है। आई की वैल्यू इतनी होती है, हमें पता है, और ये भी हमें याद है कि ए बराबर आई ए होता है। अब देखिए, इसमें हिंट दे दी गई है कि ए इनवर्स का मान शुरुआत में ए बराबर आई मानकर पंक्ति रूपांतरण के द्वारा इसे ए इनवर्स बराबर आई ए इनवर्स ए के रूप में बदलकर प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले सवाल हमारा ये है, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं ए बराबर मान लेते हैं इसको, तो 1 2 -1 3, ठीक है। चलिए इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमने सबसे पहले मान लिया, यहाँ पे क्या माना, हमने मान लिया कि ए बराबर हमारा कितना है, तो ए बराबर हमारा है 1 -1, और कितना है यहाँ पे A1 -1, और सवाल में कितना था हमारा 2/2, और यहाँ पे था 3, ठीक है, इतना था हमारा। ये है हमारा A बराबर वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, हमें चेंजिंग करनी होती है, हमें सबसे पहले हमें पता होता है, यहाँ पे लिख लीजिए वी नो डैट, मतलब कि हमें पता है कि ये होता है A बराबर आई ए होता है, एक सूत्री मान लीजिए, ठीक है, ए बराबर आई ए होता है, ये पीछे पढ़ाया गया है, ठीक है।
तो आई की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है, ए की वैल्यू भी पता है। तो देखिए इस साइड में ए की वैल्यू रखी जाती है, यहाँ पे आई की वैल्यू रखी जाती है, इस ए को सेम टू सेम रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई ए की वैल्यू रख सकते हैं 1 -1 2 3 रख दिया हमने। यहाँ पे आई की वैल्यू रख दी, तो देखिए आई की वैल्यू रख देंगे तो आई की वैल्यू हमारी कितनी है थी, आई की वैल्यू सबको याद रहती है, तो 1 0 0 1 ये आई की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने लिख दिया ए, ठीक है। हमें ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि इधर हमें आई फॉर्म बनाना है, मतलब इधर हमें क्या करना होता है, आई रूप बनाना होता है। मतलब इधर हमें ये जो इधर है यही हमको इधर लाना होता है, ठीक है। हमें 1 0 0 1 इधर लाना है, उधर इधर ये लाने के लिए हम कुछ भी प्रोसेस कर सकते हैं, वो अपने मन से करते हैं। R1 को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, R1 R2 में घटा सकते हैं, मतलब पहली रो को दूसरी रो में घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। या अगर कॉलम में आप चेंज करना चाहो तो कॉलम में, मतलब हमें ये बस लाना है, हमें ये ध्यान देना होता है यहाँ पे कि हमें ए लाना है 1 0 0 1 इधर साइड में लाना है, और जो प्रोसेस इधर करते हैं इस साइड में वही सेम टू सेम प्रोसेस हम इधर साइड भी करते हैं, ठीक है। दोनों साइडों में प्रोसेस जो होता है वो बराबर चलता है, लेकिन इस साइड में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें इसे इस रूप में बनाना है, मतलब 1 0 0 1 लाना है, ठीक है। ये इसका मेन जो होता है वो है, ठीक है, जो मेन पार्ट है यही होता है। बस इतना आपको याद रखना है कि हमें इधर आई बनाना है, मतलब ये रूप इधर बनाना है, ठीक है। अगर आप इधर आसानी से ये रूप बना लोगे तो प्रारंभिक संक्रिया जो होगी वो आसानी से आपको आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। इस तरह से देखिए आपको पता है, सबसे पहले हम ए बराबर आई ए के रूप में इसको रख देंगे, तो आपने रख दिया, ठीक है इसको। अब चलिए आगे करते हैं, तो आगे करेंगे तो देख लीजिए हमने यहाँ पे पीछे क्या किया था, अभी हमने किया था ए बराबर आई ए के रूप में लिख दिया था, ठीक है। इसको इस तरह से रख दिया था, लिख दिया था, तो क्या आया था, तो हमारा आया था यहाँ पे 1 -1 ए की वैल्यू, यहाँ पे हमने 2 3 थी हमारे पास, आई की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी 0 और कितनी, 1 मिनट, 0 1 0 0 1, ये बराबर कितने के, 1 के। अब देखिए जो प्रोसेस हम इधर करेंगे, हमने अभी बताया वही प्रोसेस इधर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लाने के, देखिए हमें 2 दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए अगर देखिए यहाँ 2 में इतना 2 घटा दें तो 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं, ये हमारी दूसरी रो है, ये हमारी पहली रो है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं, R2 में चेंजिंग करेंगे और R2 - R1 लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से करेंगे, क्योंकि R2 में 2 है तो हम R1 में 2 का गुणा करवा लेंगे, R1 में जब 2 का गुणा करवा लेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 आसानी से आ जाएगा। तो चलिए करवा लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पहली रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली रो सेम टू सेम रख देंगे। दूसरी रो में फर्क पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है R2 - 2R1, तो हम यहाँ पे R2 में 2R1 क्या करेंगे, घटाएंगे। R2 में जब हम 2R1 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे कर सकते हैं, ये देखिए 2 - 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। R2 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे जब R1 में 2 का गुणा करेंगे इस तरह से ये हो जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0, आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा है तो हम क्या करेंगे, तो हम 3 लिखा है तो कर सकते हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे है कितना, यहाँ पे -1 है तो लिख देंगे -1, माइनस कितना होता है, प्लस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, इतना आ जाएगा। बराबर हमने कहा था जो चेंजिंग हम इधर करेंगे वही सेम चेंजिंग इधर करेंगे, तो 1 0, देखिए यहाँ पे करेंगे तो R2 - 2R1, R2 - 2R1 करेंगे जब यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R2 - 2R1, R2 जब 2R1 करेंगे यहाँ पे तो R2 की वैल्यू 0 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा
2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस को 2 आ गया, माइनस को 2 आ गया। यहाँ पे हमने जब 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 0 R1 लिखा है हमारा 0, तो ये पार्ट जो होगा वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सेम टू सेम 1 ही बचेगा, ठीक है। तो इतना बचा हमारा, और ए हमारा इतना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमारा इधर आया है 1 -1 0 5, और इधर आया है 1 0 -2 1, ठीक है, इतना ही आया हमारा। तो हम इसको हटा के आगे चलते हैं, आगे वाला प्रोसेस करते हैं। ये हमारा पहला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट है। देखिए दूसरे प्रोसेस को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दूसरे प्रोसेस में हमें दिखाई पड़ रहा है, हम ये कर लेते हैं। यहाँ पे 5 रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 5 है, हम इस 5 को हटा दें, ठीक है, 5 को अगर हटा दें तो हमारा हमें यहाँ पे 1 ले आए, क्योंकि जो होता है आई की वैल्यू वो होती है 1 0 0 1, यही तो होती है। तो हमें इसी रूप में बनाना है। तो देखिए 5 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का भाग कर देते हैं, किस रो में, दूसरी रो में। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, लिख देंगे R2 में चेंजिंग करना है 1/5 R2, कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस हम करेंगे, इसमें भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, आगे देख लेते हैं। देखिए जब भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में 5 गया, 1 आ जाएगा, आ जाएगा 1। इधर करेंगे अगर 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो चलिए आगे लिख लेते हैं, देख लीजिए आगे। देखिए हमारे पास इधर था 1 -1, यही बचा था, एक मिनट, ठीक है। और क्या बचा था, 1 -1, और इधर बचा था हमारे पास 0 था, इधर था 5, ठीक है, बराबर इधर हमारा क्या था, तो इधर हमारा था ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो 1 0, यहाँ पे नीचे -2, ठीक है। और इधर साइड में कितना था, 2, और था यहाँ पे 1, इतना था, ठीक है। अब हमें करनी क्या चेंजिंग थी, तो हमें अगले स्टेप में हमने कहा था यहाँ पे हम 5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो हमने कहा था ये हम कर सकते हैं R2 में R2 -R1 कर सकते हैं, R2 माइनस कितना कर सकते हैं, R1 कर सकते हैं। तो R2 माइनस, एक मिनट, R2 -R1 नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/5 R2 करेंगे, और R2 में चेंज कर देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा हमारा 1 -1, ठीक है। यहाँ पे 0 ही रहेगा, जब हम भाग देंगे 1/5 को दूसरी रो में देना है, तो इतने में केवल हमें भाग देना है और इधर देना है, इस रो में, दूसरी रो में, दोनों साइडों की दूसरी रो में। यहाँ पे A लिखा रहता है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो भाग दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ 5 में 5 देंगे भाग तो 1 आ जाएगा। इधर अब भाग देते हैं तो देखिए इधर आ जाएगा 1 0, यहाँ पे आ जाएगा -2/5, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 1/5। ये कितना आया, 1/5, इस तरह से आ गया A। अब देखिए हमारे पास इधर पूरी हमें आई फॉर्म बनाना है, मतलब आई के रूप का, मतलब आई का मान ही हमको इधर बनाना होता है। आई का मान में देखिए यहाँ पे -1 नहीं होता बल्कि 0 होता है। तो अब 0 लाने के लिए हम क्या करें, तो देखिए अगर 0 लाना है हमको तो हम इस तरह से कर सकते हैं, R1 में चेंजिंग करेंगे, क्योंकि चेंजिंग R1 में करेंगे तभी 0 आएगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं R1 में चेंजिंग करना, यहाँ पे कर सकते हैं R2 -R1 कर सकते हैं। R2 -R1 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 -1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। तो बस वही हम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे R2 -R1, या हम कर देंगे एक मिनट को, माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, हम यहाँ पे R1 इस तरह से कर सकते हैं, R चाहे जिसको जोड़ दें पहले। तो हम यहाँ पे करेंगे R1 + R2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, R1 + R2 जोड़ देंगे। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो -1 और +1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0, देखो ऊपर आ जाएगा 0, मतलब इस तरह से हमारा आ जाएगा 1 -1 की जगह में यहाँ 0 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, इस तरह से। इधर वाले साइड में भी चेंजिंग करें, चलिए आगे करके देखते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा, आगे करते हैं। तो चलिए आगे कर लेते हैं। तो देख लीजिए अब यहाँ पे तीसरा स्टेप, यहाँ पे देख लेते हैं, वहाँ स्पेस नहीं था। तो देखिए तीसरे स्टेप में हमें करना क्या था, तीसरे स्टेप में पहले मान लिख लेते हैं। मान कितना था हमारा, यहाँ पे 1 था, यहाँ -1 था,
और यहाँ पे हमारा था कितना, 0 था शायद, यहाँ पे था 1, ठीक है, हमें -1 हटाना है। यहाँ पे हमारे पास कितना था, यहाँ पे हमारे पास था 1, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था हमारे पास -2/5, यहाँ पे था 1/5। हमने कौन सा स्टेप करने के लिए कहा था, हमने कहा था कि हम ये वाला स्टेप यहाँ पे कर देते हैं, R1 में चेंज कर दे और R1 + R2 कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, उधर जा नहीं रहा, चलिए नीचे ये लिख दिया, R1 + R2 दोनों को जोड़ना है, ठीक है, R1 + R2। तो चलिए R1 + R2 कर लेते हैं, देख लीजिए भाई। तो हम इसको लिख देते हैं इधर 1, देखिए जब करेंगे इधर R1 + R2 करेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा -1 से कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 रहा, हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 0। दूसरे में कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि पहली रो में सिर्फ चेंजिंग कर रहे हैं, तो इसको सेम रखेंगे। अब देखिए इधर वाले में कर लेते हैं, क्योंकि चेंजिंग जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, जो चेंजिंग इधर होती है वही चेंजिंग इधर भी होती है। तो इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा, देखिए क्या आएगा, तो हमें R1 + R2 करना है, मतलब 1 में हमको कितना जोड़ना है, 2/5, 2/5 तो माइनस में है, ठीक है, इस तरह से 2/5 माइनस में है। तो देख लीजिए इसमें भिन्न बन जाएगी, और भिन्न बन जाएगी तो 5 इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 5 - 2/5, मतलब कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा 3/5। तो हम ऊपर लिख देंगे 3/5, नीचे आ गया 2/5 आ गया। ऊपर देखिए यहाँ पे तो 0 ही है, हम 0 ही लिख लेते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा 1/5 दिखाई पड़ रहा है, तो 1/5 सेम को सेम हमने लिख दिया, और ये आ गया A। अब देख लीजिए ये हमारा बिल्कुल I बन गया, क्योंकि I का मान तो इतना ही होता है ना, देखिए I का मान इतना होता है, तो ये तो I बन गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे I बराबर, ठीक है, I बराबर A इनवर्स से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। देख लीजिए इसमें हाथ से लिख रहे हैं, मतलब हाथ लगाना पड़ता है, तो हाथ से लिख रहे हैं, तो सही से शायद नहीं लिख पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पेन नहीं यूज होता है इसमें स्क्रीन में। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I बराबर कितना, A इनवर्स से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे I की जगह में तो इतना ही है, A की जगह में A ही है, ठीक है, इस तरह से इसको काट दीजिए थोड़ा सा ऐसे, I इनवर्स पहले लिख दीजिए, A बाद में लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए A की जगह में है, A इनवर्स की जगह में इतना लिखा है कि नहीं, मतलब A इनवर्स बराबर हमारा कितना आ गया, तो A इनवर्स बराबर हमारा आ गया 3/5, 0 - 2/5, 1/5, और यही हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक संक्रिया से A इनवर्स का मान निकल आया। तो चलिए आगे लिख देते हैं। देखिए ये आ गया हमारा A इनवर्स कितना आ गया, तो देखिए A इनवर्स हमारा कितना आया, तो A इनवर्स हमारा आ गया, आराम से, अब पूरा स्पेस है, 3/5, और कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे आया -2/5, यहाँ आ गया हमारा 1/5, और इधर कितना आया, तो इधर आया था 1/5। यही हमारी थी प्रारंभिक संक्रिया से A इनवर्स की वैल्यू, मतलब हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से देखिए आप इसमें आपको केवल 1 ही क्वेश्चन समझाया जाएगा, क्योंकि इसी तरह से सारे क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। मतलब आपको यही प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है, आपको अपने मन से सोचना है कि हमें इस साइड में I रूप बनाना है, तो हम क्या ऐसा कर दें, क्या घटा दें, क्या जोड़ दें, क्या भाग दे दें कि इधर ये हमारा बन जाए 1 0 0 1 बन जाए, ठीक है। आपको यही देखना है, ठीक है। जब ये आएगा हम इस तरह से लिखेंगे A बराबर I, ये जब लिखेंगे तो इधर आपको देखना है कि इस रूप में आपको बनाना है, और इसमें आपको क्या करना है, तो इस तरह से आप ही को करना है इसमें, ठीक है। कोई सूत्र नहीं है इसमें निकालने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें आपका जो मेथड है वही चलेगा, मतलब आपकी इच्छा से अगर आप वहाँ पे गलत कर देते हो माइनस प्लस में या भाग देने में, तो आंसर गलत निकलेगा। अगर आप नहीं गलत करोगे तो आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। तो ये थी प्रारंभिक संक्रिया, ठीक है।
तो प्रारंभिक संक्रिया के यहाँ पे हम केवल एक ही सवाल करवाएंगे, बाकी जितने भी इसके सवाल हैं, ठीक है, वो सभी को आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 15 नंबर का सवाल है वो हम करवा देंगे, क्योंकि 15 नंबर सवाल जो है वहाँ पे 3 है, ठीक है, मतलब इस तरह से वहाँ पे 3 आव्यूह दिए हैं, मतलब 5, ये 2 आव्यूह वाला था, 2 0 1, मतलब कुछ भी मान लेते हैं संख्या, यहाँ पे इस तरह से दी है, मतलब 3 आव्यूह वाला है, 3 रो वाला है। तो इसलिए ये 15 नंबर हम जो है वो करवा देंगे, बाकी जितने भी सवाल हैं वो सभी को आपको करने हैं, और अच्छे से करिएगा, आपको समझ में भी आएंगे। चलिए, यहीं से जो आज की क्लास होती है वो हमारी फिनिश होती है। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको हल करके दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एक मिनट, ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ठीक है। इसे भी आपको हल करना है प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से। इसे भी उसी तरह से हल करना है, पहले वाले सवाल की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 को भी पहले नंबर वाले सवाल की तरह हल करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको पहले नंबर सवाल की तरह ही करना है, ठीक है। तो ये सभी सवाल आपको पहले नंबर के तरह ही करना है, प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके ही हल करना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखकर दिखा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए पास जो है वो बुक नहीं है, अभी बुक नहीं ली है। जल्दी से बच्चे बुक ले लें, बुक आ गई है, ठीक है, शॉप पे। तो चलिए बुक जल्दी से ले लीजिएगा सभी लोग, तब तक या जिसके पास अगर बुक ना हो तो इसीलिए हमने सवाल जो है यहीं पे लिख दिए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको उसी तरह से हल करना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्रक्रिया के द्वारा हल करना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी, और क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह से हल करना है, क्वेश्चन नंबर 11 भी, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी एक विधि द्वारा हल करना है, ठीक है, और क्वेश्चन 13 भी, ठीक है। ये सेम थी इसलिए नहीं करवाया गया है, ये नहीं किए हमने सवाल, क्योंकि सेम टू सेम ये सारे सवाल थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको करना है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा, ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जो हमारा बच रहा था, इसलिए इसको भी यहाँ पे ले लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये आपको हल करना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16, जो है प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा ही हल करना है आपको, इसको भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको हल करके बता दिया जाएगा, उसी तरह से आपको ये 16 नंबर हल करना है, ठीक है। तो चलिए, यहीं से जो हमारी क्लास होती है आज की वो फिनिश।